कहानी है एक ऐसे महान ताकतवर पांडा योद्धा की जिसके सामने बड़े से बड़े योद्धाओं ने घुटने टेक दिए और कोई भी अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो समझ लो उसका दुनिया में आखिरी दिन था। चाहे 10 हो, 20 या 1000, वो सब पर भारी था। बड़ी से बड़ी सेना को तो वो ऐसे काटता था जैसे वो गाजर मूलियां काट रहा हो। और 5 महान योद्धा जिन्हें फ्यूरियस 5 के नाम से जाना जाता था, वो भी इस महान पांडा योद्धा के आगे सर झुकाते थे। और फिर हुआ ऐसा, उस महान पांडा योद्धा की नींद खुल गई। मिलिए इनसे, ये है पो, जो सिर्फ 2 चीजों में ही महान है, सोने में और खाने में। और इसकी लापरवाही की तो बात ही क्या करनी। इसने अपने कमरे में फ्यूरियस 5 के नाम से मशहूर योद्धाओं के टॉय रख रखे हैं। ये इनको अपना आइडल मानता है। तभी पो के डैड उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं और ये गिरता पड़ता नीचे आता है। ऐसे ही काम करता है ये। और मिलिए इनसे, ये है मिस्टर पींग। इनकी नूडल बेचने की दुकान है। और ये पो के डैड है। पो के डैड एक बर्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर वो हम बाद में देखेंगे। पो के डैड चाहते हैं कि पो नूडल शॉप संभाल ले, मगर वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता। चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं इनसे। इनको मास्टर शिफू कहा जाता है। इन पर फ्यूरियस 5 हमला करते हैं, मगर शिफू इन्हें हरा देता है। ये इसके शिष्य है। ये इनकी ट्रेनिंग थी। चलिए मिलते हैं इनसे। ये है टाइग्रेस, ये है मंकी, ये है क्रेन, ये है वाइपर और ये है मैंटिस। ये सब अपनी वैली को, यानी कि जिस घाटी में ये रहते हैं, वहां की सुरक्षा करना इनका ही काम है। तभी शिफू को हुक्म मिलता है कि ग्रैंड मास्टर ओगवे ने आपको बुलाया है। और मिलिए इनसे, महान गुरु ओगवे, जो काफी बूढ़े हो चुके हैं। ओगवे यहाँ लगी सारी मोमबत्तियों को बुझाने लगता है और वो एक एक मोमबत्ती को इतनी धीरे बुझाता है जिसे देखकर शिफू को लगता है ऐसे तो इस कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझाने में ये 7 साल लगा देगा। वो एक झटके में सारी मोमबत्तियां बुझा देता है और कहता है, तुझे और कोई काम नहीं है सूट पटाख काम के सिवा? क्यों बुलाया मुझे, जल्दी बता। ओगवे कहता है कि मैंने एक विजन देखा है और मुझे लगता है कि टाइलंग वापस जरूर आएगा, जो कि एक तेंदुआ है। शिफू कहता है, मगर वो तो कैद में है। दरअसल शिफू की हवा टाइट हो चुकी है। वो जैन को बुलाता है और कहता है, अभी उड़कर चोगोम जा, जो कि एक जेल है, और वहां जाकर गार्ड से कह दे कि सुरक्षा दुगनी कर दे, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सबको उठा उठा कर पटकूंगा। जैन वहां से चला जाता है। ओगवे कहता है वो यहाँ पर आकर ही रहेगा। इस पर शिफू कहता है, कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया अगर बुड्ढे, इतने साल का हो गया मगर अभी तक मनुष्य खबरें देने से बाज नहीं आया तू। और ओगवे शिफू को इस महल की छत पर बने ड्रैगन को दिखाता है, जिसके मुंह में एक स्क्रोल है, जिसे ड्रैगन स्क्रोल कहते हैं, मतलब एक पुलिंदा। और इसी पुलिंदे को वो लेने आ रहा है। दरअसल इस पुलिंदे के अंदर असीम शक्तियां हैं और ये पुलिंदा उसी को मिल सकता है जो ड्रैगन वॉरियर हो, मगर अभी तक कोई भी ड्रैगन वॉरियर नहीं है। लेकिन टाइलंग अपने आप को ड्रैगन वॉरियर मानता है। शिफू ओगवे से पूछता है, कौन है जो ड्रैगन वॉरियर बन सकता है? ओगवे कहता है कि मुझे नहीं पता। शिफू कहता है, तो तुझे पता क्या बुड्ढे, इतने सालों से तू यहाँ पर छक मार रहा था। ये बात ओगवे के दिल पे लग जाती है। अब देखते हैं वो क्या करता है। और यहाँ पर पो को दिखाया जाता है और उसकी नजर सामने लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जिस पर लिखा है कि मास्टर ओगवे एक ड्रैगन वॉरियर चुनने वाले हैं। और पो देखना चाहता है कि ओगवे किसको चुनने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ से भागता है, मगर उसके डैड उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रहा है तू? पो कहता है, महल। इस पर पींग कहता है, तो तू नूडल की गाड़ी साथ में लेकर जा, आ जाकर नूडल बेच। इसका बाप भी उल्टी बातें करता है। पो को अपने बाप पर इतना गुस्सा आता है, वो सोचता है अगर ये मेरा बाप ना होता तो सबसे पहले इसको पटक कर मार देता। मैं योद्धा बनना चाहता हूँ और ये मुझे गली गली नूडल बेचने में लगा रहा है। महल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और महल के बाहर पो नूडल्स लेकर आ चुका है। पो नूडल की गाड़ी लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है, मगर इससे गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती और इस सीढ़ी ऊपर ही गिर जाता है। और कहने को ये योद्धा बनना चाहता है। ये खड़ा होता है और कहता है, बाढ़ में गई नूडल वूडल, मेरा बाप अपने आप बेचता रहेगा। वो गाड़ी वही छोड़कर ऊपर भागता है। ऊपर ओगवे और शिफू को दिखाया जाता है। वो देखते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ओगवे शिफू को कहता है कि जिसको भी मैं चुनूंगा वो सिर्फ इस घाटी में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी शांति लेकर आएगा। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और गिरते पड़ते पो ऊपर आता है। देखा कितना महान योद्धा है ना ये। पो के अंदर जाने से पहले ही महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो दीवार में बने एक छेद से अंदर झांकता है, मगर छेद का ढक्कन बंद हो जाता है और पो नीचे गिर जाता है। महान योद्धा। वो दरवाजे की दरार से अंदर क्या चल रहा है वो देखने लगता है, मगर ठीक से कुछ नहीं दिख रहा होता। वो अंदर जाने के उल्टे सीधे तरीके आजमाता है। अंदर 5 योद्धा अपना अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट तो खत्म हो गया, मगर अभी तक ये बाहर ही है। ओगवे ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं।
तभी पो के दिमाग में खतरनाक प्लान आता है। वो फायर रॉकेट की चेयर बनाता है और उस पर बैठकर आग लगा देता है। तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और कहते हैं, पागल हो गया क्या तू? तुझे नूडल बेचने भेजा था, तू ये सब क्या कर रहा है? इस पर पो कहता है, पीछे हो जा बुड्ढे, तू बेच जाके नूडल, मुझे खूब पसंद है और बस, और कुछ नहीं। और रॉकेट उड़ जाता है। पो सीधा अंदर आकर गिरता है और ओग में पो को ड्रैगन वॉरियर के लिए चुन लेते हैं। सब खुशियां बनाने लगते हैं, मगर शिफू भागता हुआ वहां आता है और कहता है, लगता है कि बुड्ढे का दिमाग हिल गया है। और वो ओग में से कहता है कि क्या चल रहा है तेरा? तूने इस मोटे भद्दे पांडे को चुन लिया, ये कुछ नहीं कर सकता। मगर ओग में कहता है, चल चल अपना काम कर, मैंने इसी को चुना है, कर ले जो हो सकता है। शिफू को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। और शिफू के शिष्य उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं चुना गया। मगर शिफू कहता है, माफी मत मांगो, कल सुबह तक तुम्हें मोटा भद्दा पांडा याद नहीं दिखेगा। और यहाँ जैंग जेल में शिफू का संदेश लेकर आ चुका है, जिसमें लिखा है कि टाई लुंग की सुरक्षा दुगनी कर दी जाए ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। और इसी जेल में हमें टाई लुंग दिखाया जाता है, जिसको हजारों गार्डों ने घेर रखा है और जंजीरों से बुरी तरह बांध रखा है। और इस जेल का जेलर टाई लुंग से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ओगवे ने ड्रैगन वॉरियर चुन लिया है और उसे ही वो ड्रैगन पुलिंदा मिलेगा। जब तक यहाँ कुछ और नहीं हो रहा, चलो पो के पास चलते हैं। यहाँ पो ड्रैगन वॉरियर बनकर काफी खुश है। तभी शिफू वहां पर आ जाता है और बड़े प्यार से कहता है, क्या तुम ड्रैगन योद्धा हो? पो कहता है, हाँ लगता तो है। शिफू कहते हैं, चुप कर मोटे कहीं के, तू दिमाग से पैदल है और वो बुड्ढा भी दिमाग से पैदल है जिसने तुझे ड्रैगन योद्धा चुना है। क्या तू उस ड्रैगन पुलिंदे तक पहुंच सकता है? पो कहता है, हाँ क्यों नहीं, सीढ़ियां है क्या? शिफू कहता है, कम बोल, उधर तक पहुंचने के लिए कुंफू महारत हासिल करनी पड़ती है। तू अपने आप को देख, तू कितना सारा मोटापा लेकर घूम रहा है। पो कहता है, अब आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। शिफू उसकी उंगली पकड़ लेता है। वो डर जाता है क्योंकि इस पकड़ को वूशी उंगलियों की पकड़ कहते हैं और ये बहुत खतरनाक होती है। शिफू कहता है, उस सन की बुड्ढे ने बेशक तुझे चुन लिया हो, मगर मैंने अभी तक तुझे नहीं चुना, चल मेरे साथ। और वो पो को ट्रेनिंग रूम में लेकर आता है, जहां पर फ्यूरियस 5 पहले से ट्रेनिंग में लगे हैं। शिफू पो को कहता है, चल दिखा तू क्या कर सकता है। और ये देखो, योद्धा के नाम पे कलंक, ये हाल हुआ है इसका। और इसके बाद सब यहाँ से चले जाते हैं और बाहर फ्यूरियस 5 पो का मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने इस मोटे भद्दे पांडे को चुना है। पो ये सब कुछ सुन लेता है और उनकी ये बात पो के दिल पर लग जाती है। बेचारा पो, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। पो एक पेड़ के नीचे उदास खड़ा होता है। तभी ओगवे वहां पर आ जाता है। इसको देखो, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ पे खड़ा होकर खाना खा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओगवे से कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता और वैसे भी कुंफू में मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे लगता है पापा ठीक कहते हैं, मुझे नूडल ही बेचनी चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ओगवे कहता है, तुम जा सकते हो, मगर सोच लो, जो तुम कल थे वो आज नहीं हो, मगर आज जो तुम हो, यहाँ से कल जाने के बाद तुम वो नहीं रहोगे। वर्तमान एक तोहफा है, क्या तुम सच में इसे खोना चाहोगे? वो कुछ सोचकर वहां पर रुक जाता है। काफी देर हो गई ना, चलो टाई लंग के पास चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो आखिरकार टाई लंग अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो गया। और ये तो मानना पड़ेगा, ये विलन ही सही, मगर ये लड़ने में वाकई में योद्धा है। और टाई लंग यहाँ से बचकर निकल जाता है और वो जैंग से कहता है कि जाओ शिफू को बताओ, असली योद्धा घर आ रहा है। और अगली सुबह शिफू पो के रूम में देखता है, मगर पो यहाँ पर नहीं होता। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि पांडा चला गया, मगर पो ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। शिफू की शक्ल देखने वाली है, वो समझ गया ही ऐसे नहीं मानेगा। एक बार फिर से पो की ट्रेनिंग शुरू होती है। एक के बाद एक सब पो को अच्छी तरह से पीटते हैं, मगर पो हार नहीं मानता। शिफू का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है, मोटे इस बार मैं खुद तुझसे लड़ूंगा। और वो पो को उठा उठा के पटकता है, मगर पो फिर भी हार नहीं मानता। और शाम को पो और बाकी के योद्धा पो से बात कर रहे होते हैं। पो कहता है, मुझे पता है कि शिफू मुझे कुंफू सिखा रहा है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो ये सोचूं कि वो मुझे उठा उठा के पीट रहा था। कोई कुछ भी नहीं कहता। पो समझ जाता है कोई इसको कुछ नहीं सिखा रहा, बस सब इसको उठा उठा के पटक रहे थे। खैर वो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता और बातों बातों में शिफू की कुछ बातें शेयर करते हैं और कहते हैं कभी शिफू भी हंसते थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। टाई लंग शिफू को उनके गेट के बाहर पड़ा हुआ मिला था। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, उसे कुंफू सिखाया। वो सच में ही बहुत अच्छा योद्धा था, मगर उसके लिए इतना काफी नहीं था। वो ड्रैगन पुलिंदा चाहता था, मगर ओगवे ने उसके अंदर कालापन देख लिया था, इसलिए उन्होंने उसे पुलिंदा देने से मना कर दिया। और इसी पे आग बबूला होकर टाई लंग ने घाटी में तबाही मचा दी। वो जबरदस्ती पुलिंदे को हासिल करना चाहता था। शिफू उसको मारने वाले थे, मगर उनके सामने उसका बचपन आ गया।
इसलिए ये काम ओगवे को करना पड़ा। ऐसे ही ओगवे को ग्रैंड मास्टर नहीं कहते, देखा इनका हुनर। उसके बाद टाई लैंग को जेल भेज दिया गया, मगर उसके बाद से शीफू ने किसी भी शिष्य को इतना प्यार नहीं किया जितना उसने टाई लैंग को किया था। और यहाँ पर जैंग शेफू को आकर बताता है कि टाई लैंग आजाद हो गया है, और शीफू ओगवे को ये बताने आता है। ओगवे कहता है कि उसे ड्रैगन योद्धा ही रोक सकता है। इस पर शीफू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है जब जब मैं सोचता हूँ कि तेरी इज्जत करूं तब तब तो उल्टी बातें करता है बुड्ढे। वो मोटा भद्दा पांडा कोई योद्धा नहीं है, वो क्या रोकेगा टाई लैंग को। इस पर ओगवे कहता है तू तमीज से बात क्यों नहीं करता है, जा पो को जाके कुंफू सिखा। शीफू मान जाता है और ओगवे से वादा करता है कि वो पो को ट्रेनिंग देगा। ओगवे कहता है ठीक है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है, और ओगवे इस दुनिया को अलविदा कह देता है। शीफू सोचता है बुड्ढा जैसा भी था कम से कम साथ तो था, मुझे अकेला छोड़ के चला गया उस मोटे बद्दे पांडे के साथ। यहाँ पर पो सबको नूडल्स बनाकर खिला रहा है और शीफू की नकल भी कर रहा है। तभी शीफू वहां पर आ जाता है। शीफू पो से कहता है बस ये लंगड़पना करवा लो तेरे से, तुझे पता है टाई लैंग जेल से भाग गया है और उसको तुझे ही रोकना पड़ेगा। एक तो वो बुड्ढा मुझे अकेला छोड़कर चला गया, ऊपर से वादा भी ले लिया कि टाई लैंग को सिर्फ ये मोटा पांडा ही हराएगा, और वो देखता है कि पो यहाँ से भाग चुका है। शीफू उसे बाहर आकर रोकता है और कहता है तू नहीं जा सकता, तुझे टाई लैंग को रोकना ही पड़ेगा। मैं तुझे कुंफू सिखाऊंगा, मगर कैसे ये सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। टाइग्रेस ऊपर से उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो अपने गुरु की इज्जत रखने के लिए टाई लैंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और इसमें उसका साथ बाकी के योद्धा भी देते हैं। और इधर शीफू अकेला बैठे कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है। वो अंदर आकर देखता है वो खाना खा रहा होता है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि इसने लकड़ों के इतने मजबूत दरवाजों को मुक्का मारकर कैसे तोड़ दिया। शीफू ये देखना चाहता है ये खाना खाने के लिए क्या क्या कर सकता है। वो कहता है ऊपर बादाम के बिस्कुट रखे हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। और शीफू एक साइड में छुप जाता है और वो देखता है कि पांडा ने बादाम के बिस्कुट खाने के लिए कितनी ऊंची जंप मारी है और कितना अच्छा बैलेंस बनाया है। और शीफू के दिमाग में एक प्लान आता है। वो पो को अपने साथ आने को बोलता है और उसे इस जगह पर लेकर आता है जहाँ ये इसको कुंफू सिखाएगा, और वो पो को एक अलग तरीके से कुंफू सिखाता है। वो पो को खाने के लिए तरसाता है और खाना खाने के लिए पो को काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आखिरकार पो की मेहनत और शीफू का ज्ञान रंग लाता है और पो आखिरकार कुंफू में निपुण हो ही गया। और यहाँ सारे योद्धा मिलकर टाई लैंग को रोकने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो अच्छी थी, मगर क्या करे, ये इन पांचों पर भारी है, और पांचों गिरते पड़ते शीफू के पास आते हैं। शीफू इन्हें ठीक कर देता है और पो ये देखकर डर जाता है। वो कहता है जब ये पांच उन्हें नहीं रोक पाए तो मैं अकेला क्या कर लूंगा। शीफू कहता है डरो मत, तुम्हारे पास वो शक्ति भी होगी जो ड्रैगन योद्धा के पास होनी चाहिए। वो पो को ड्रैगन पुलिंदे के पास लेकर आता है और उस पुलिंदे को नीचे उतारता है, और वो पुलिंदा वो पो को दे देता है। पो उस पुलिंदे को ले लेता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। पो कहता है वो बूढ़ा कछुआ पागल था क्या, उसने इतनी लड़ाई झगड़े करवा दी इस खाली पुलिंदे के लिए। इससे अच्छा तो ये होता कि वो पहले ये पुलिंदा टाई लैंग को दे देता। शीफू कहता है उस बुड्ढे को हल्के मत लो, वो बुड्ढा बड़ा शातिर बुड्ढा था, और कहता है कि तुम सारे जाओ और घाटी खाली करवाओ, मैं टाई लैंग से लड़ूंगा। पो कहता है मगर वो आपको मार देगा, मगर शीफू के पास कोई और रास्ता नहीं है, और शीफू को सब वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सब घाटी को खाली करवाने में लगे हैं। पो अपने डैड के पास आता है जो यहाँ से जाने के लिए तैयार है, मगर पो यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो अपनी नाकामयाबी पर खुद से नाराज है। वो अपने डैड से कहता है मैं हार गया। उसके डैड उससे कहते हैं पता है पो, मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि मैं अपने नूडल सूप में एक खास चीज डालता हूँ जिससे सूप स्पेशल बनता है। पता है वो चीज क्या थी? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं डालता था। पो हैरान होता है। उसके डैड कहते हैं कुछ भी खास बनाने के लिए सिर्फ यकीन होना चाहिए कि वो खास है। तब पो को उस पुलिंदे का राज समझ में आता है, जिसमें उसको उसका चेहरा दिखता है, और वो समझ जाता है कि अपने आप पर यकीन करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यहाँ पर शीफू और टाई लैंग की जंग शुरू होती है, और काफी देर लड़ने के बाद टाई लैंग शीफू को हरा देता है और वो पुलिंदा मांगता है। तभी वहां पर पो आ जाता है। टाई लैंग पूछता है अब तू कौन है? वो कहता है मैं ही हूँ ड्रैगन योद्धा। टाई लैंग हंसता है और कहता है ये मोटा पांडा योद्धा है, अच्छा चल बालू नाच कर दिखा। और टाई लैंग उसके हाथ में पुलिंदा देखता है और शुरू होती है पो और टाई लैंग की लड़ाई। और पो के लड़ने के तरीके देख लो, कभी पो भारी तो कभी टाई लैंग भारी, और आखिरकार पुलिंदा टाई लैंग को मिल जाता है, मगर उसमें कुछ नहीं होता। इस पर टाई लैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो पो पर शरीर को सुन्न कर देने वाला वार करता है, मगर पो को सिर्फ गुदगुदी होती है और कुछ नहीं। और लड़ाई एक बार फिर से शुरू होती है और पो टाई लैंग को मार मार कर ढोल बना देता है, और आखिर में पो वूशी उंगली की पकड़ बनाता है। मगर टाई लैंग कहता है कि तुम्हें ये कला नहीं आ सकती, शीफू किसी को ये नहीं सिखाता। वो कहता है हाँ पता है, ये मैंने खुद ही सीख ली। पो उस कला का यूज करता है और एक जोरदार धमाका और टाई लैंग का अंत। सारे खुशी मनाने लगते हैं।
और फ्यूरियस 5 योद्धा पो के सामने सर झुकाते हैं और उसे मास्टर कहकर बुलाते हैं। तो आखिरकार पो का सपना सच हो ही गया और पो शीफू के पास आता है और वो बताता है कि मैंने टाई लैंग को हरा दिया। और शीफू कहता है इसका मतलब बुड्ढा ठीक कह रहा था, तुम ही इस घाटी में शांति लाओगे और मेरे मन में भी, थैंक्स। और शीफू हमेशा के लिए सो जाता है। पो जोर से चिल्लाता है आप मर नहीं सकते। शीफू कहता है अपना मुंह बंद कर बेवकूफ, मैं तो बस आराम से सो रहा था। और पो भी शीफू के साथ वहीं आराम से लेट जाता है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।